दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर के एनडीए में खलबली मची हुई। वाकई मोदी शाह की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको बतलाने जा रही हूं सुनकर आपको भी लगेगा कि पता नहीं 9 सितंबर को मोदी और शाह के लिए क्या भयंकर अग्नि परीक्षा अपेक्षा कर रहा है। वाकई चुनौती की घड़ी है मोदी और शाह के लिए, क्योंकि 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले एनडीए खेमे में बवाल मचा हुआ है। हर कोई मोदी शाह के खिलाफ या मोदी शाह के हिसाब से उतारे गए उनके पसंदीदा कैंडिडेट के खिलाफ वोट करने का मन बना लिया है। जी हां, मैं बात एनडीए की कर रही हूं। भाजपा के अंदर भी ऐसे कई सांसद हैं जो क्रॉस वोटिंग करने की फिराक में हैं, जो क्रॉस वोटिंग करने का मन बना चुके हैं। आप कहेंगे कि हवाई बातें मैं कर रही हूं। बिल्कुल हवाई बातें नहीं कर रही हूं। मैं आपको एक एक करके बता दूंगी कि किस तरीके से एनडीए के भीतर जो है वाइस प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर के मोदी शाह की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों सबसे पहले इन दोनों को देखिए, नायडू, चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन रेड्डी। जी हां, दोनों रेड्डी के साथ नायडू संपर्क में है, इस बात की पुष्टि हो गई है। चंद्रबाबू नायडू को खुद सुदर्शन रेड्डी यानी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने उनसे बातचीत की। चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने कॉल घुमाया और दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत हुई है। रेवंता रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से समर्थन मांगा है। जैसे दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था, सुदर्शन रेड्डी जो है वो लगातार कॉल घुमा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, सबको वो कॉल घुमा रहे हैं और सबसे समर्थन मांग रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोगों के साथ तो वो खुद जाकर के, कुछ सांसदों के साथ, कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ वो खुद जाकर के मिल रहे हैं। ऐसे 2 बड़े मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, जो हमेशा से एनडीए के समर्थन में वोट करते आए हैं। ऐसे में वो अगर इंडिया के समर्थन में वोट कर दे तो वाकई उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद में पासा पलट जाएगा। दोस्तों सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कहीं ना कहीं ये चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुदर्शन रेड्डी ने खुद चंद्रबाबू नायडू को कॉल घुमाया, दोनों के बीच बातचीत हुई और चंद्रबाबू नायडू के खेमे के सांसद से यह खबर भी सूत्रों के हवाले से बाहर निकल के आई है कि सुदर्शन रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू ने फोन पर कहा है, आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारा समर्थन आपको ही जाएगा। 16 सांसद लोकसभा में, 2 सांसद राज्यसभा से, यानी 18 वोट चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की ओर से सुदर्शन रेड्डी को मिलने की संभावना है। इसे लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने सुदर्शन रेड्डी को आश्वस्त किया है। अब दूसरे नंबर पर आती हूं। दोस्तों सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक, जी हां, बीजू जनता दल बीजेडी, ओडिशा में बीजू जनता दल हो या नवीन पटनायक की बात की जाए तो उनकी बड़ी भूमिका है। कई समय से, मतलब कई सालों से उन्होंने, मतलब कई टर्म्स उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री सर्व किया है। अब उनकी हालात या अब तबीयत जो है थोड़ी खराब है, नासाज है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है अगर हम ओडिशा की बात करें, लेकिन नवीन पटनायक की अच्छी खासी पकड़ है। राज्यसभा में उनके अब भी 7 सांसद हैं, यानी 7 सीटें राज्यसभा से वो बीजू जनता दल के पास, नवीन पटनायक के पास है। और सुदर्शन रेड्डी ने क्या किया, क्योंकि उनका साफ सुथरा इमेज है, पूर्व जस्टिस रहे, पूर्व जज रहे, चीफ जस्टिस रहे, अलग अलग राज्य में उन्होंने बतौर
चीफ जस्टिस के तौर पर, बतौर जज के तौर पर उन्होंने काम किया। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया, सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक से मुलाकात की ओडिशा में। दोनों में बातचीत हुई और 7 सांसदों के समर्थन के लिए सुदर्शन रेड्डी ने नवीन पटनायक के आगे झोली फैलाया, और जिसके लिए नवीन पटनायक ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ ओडिशा में किया है, पहले तो गठबंधन के तौर पर हमारे साथ बीजेपी आई और पूरे तरीके से हमारी पार्टी को ही निगल गई, तो इसका जवाब हमें भी देना है। हम भी चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे, हम भी चाहते हैं संसद में हर बात पे संसद जो है स्थगित ना हो, संसद एडजॉर्न ना हो और लोकतंत्र देश में बरकरार रहे। इसके लिए हमारा समर्थन, इंडिया के लिए हमारा समर्थन आपके लिए होगा। दोस्तों पता है क्या है, यहाँ पर मसला कहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया में हो रहा है कि जो सुदर्शन रेड्डी है ना, वो एक आप कह सकते कि उनका इमेज जो है बहुत ही साफ सुथरी है, ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी इन्वॉल्व रहे, बतौर चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने हाई कोर्ट में काम किया, जज के तौर पे कई अहम फैसले सुनाए, अलग अलग राज्य का दौरा किया। इसके चलते सभी पार्टी के साथ उनकी अच्छी खासी ताल्लुकात है और काफी न्यूट्रल ताल्लुकात है, इसीलिए उनको समर्थन देना बाकी एनडीए वालों के लिए बड़ा आसान है। अगर मतलब ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनकी एक अलग इमेज है और इनका जो सर्कल है ना, बहुत बड़ा सर्कल है। ये खुद किसी के साथ भी जाकर के मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समर्थन मांग सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए, जिन्हें मोदी शाह ने एनडीए की ओर से मैदान में उतारा है वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार के तौर पर, वो कहीं ना कहीं मोदी शाह पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मोदी शाह जो चाहेंगे उनको वही करना होगा। अगर कोई सीपी राधाकृष्णन को, उनकी भी साफ सुथरी छवि है, अगर उनको भी किसी को वोट करना है ना, तो उन्हें पता होगा कि ये अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इन्हें मोदी शाह के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर रेड्डी साहब, जस्टिस रेड्डी अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो वाकई संविधान के तहत संसद चलाएंगे। अब दोस्तों दूसरे मुद्दे पर आती हूं, जिसे लेकर के बीजेपी में सबसे ज्यादा खलबली है, क्योंकि एक तो चंद्रबाबू नायडू जो कहीं ना कहीं मोदी शाह के उम्मीदवार को समर्थन देने वाले हैं, एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने वाले हैं, उन्होंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को, क्योंकि पुराने साथी हैं। चंद्रबाबू नायडू जब स्ट्रगल कर रहे थे अपने दौर में, अपने कह सकते हैं कि पॉलिटिकल करियर शुरू करने में, शुरुआती दौर में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब कई मर्तबा सुदर्शन रेड्डी ने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि दोनों आंध्र प्रदेश से आते हैं। ऐसे में एक तो चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी को वोट कर सकते हैं, उनके 18 सांसद सुदर्शन रेड्डी के सपोर्ट में खड़े हो जाए तो तहलका मच जाएगा। वहीं बीजू जनता दल, जिनके खेमे में 7 सांसद हैं, 7 वोट्स हैं, वो हमेशा से एनडीए के समर्थन में वोट करते आए राज्यसभा में, अगर वो बैकफुट पर आ जाए तो मसला जो है, मामला जो है बिगड़ जाएगा। और दोस्तों तीसरे नंबर पे है एआईएडीएमके, जो तमिलनाडु में बीजेपी के साथ अगले चुनाव में सरकार बनाने की फिराक में है, जो एनडीए का हिस्सा है, जो मोदी को समर्थन देते हुए, बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आते हैं, गठबंधन में है एआईएडीएमके और बीजेपी। अब इस बीच एआईएडीएमके के साथ डीके शिव कुमार, दक्षिण भारत के चाणक्य डीके शिव कुमार ने बातचीत करना, गुपचुप तरीके से मीटिंग करना, फोन पर कॉल घुमाना शुरू कर दिया है। अब डीके शिव कुमार को वाकई दक्षिण भारत या कांग्रेस के लिए चाणक्य माना जाता है। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल कर्नाटक की बात की जाए तो सिद्धरामैया यानी कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सीएम की कुर्सी की लड़ाई जो है वो जारी है। लेकिन अब डीके शिव कुमार को कांग्रेस की ओर से एक बड़ा टास्क जो है दे दिया गया है, बहुत बड़ा टास्क दे दिया गया है कि अगर आप सुदर्शन रेड्डी के झोले में दक्षिण भारत के एनडीए समर्थित जितने भी आप कह सकते हैं कि सांसद हैं, वो अगर सुदर्शन रेड्डी को वोट कर दे तो हम आगे इस पर विचार करेंगे। डीके शिव कुमार ने किस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई, किस तरीके से
कर्नाटक में भाजपा के हाथ से कर्नाटक को उन्होंने छीना और कांग्रेस को सौंप दिया, ये हमने देखा। हिमाचल प्रदेश को याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश में बवाल मचा हुआ था कि पता नहीं कब सरकार गिर जाए। उस समय में भी डीके शिव कुमार एक बार के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं, 2 दिन वहां रुकते हैं और तीसरे दिन में मामला सॉर्टेड हो जाता है। अब दोस्तों, डीके शिव कुमार बीजेपी के गठबंधन, बीजेपी के समर्थन में खड़ी होने वाली जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के 4 सांसद से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस खबर की भी पुष्टि हो गई है कि डीके शिव कुमार और एआईएडीएमके, जो मोदी शाह के सांसद ही आप कह सकते हैं, एक तरीके से गठबंधन के सांसद हैं, उनके साथ संपर्क में है ताकि 4 और वोट जो है वो दक्षिण भारत की अस्मिता के तहत सुदर्शन रेड्डी के झोली में चला जाए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो नवीन पटनायक बीजू जनता दल से 7 सांसद, कहीं ना कहीं सुदर्शन रेड्डी उन्हें अपने पाले में या उनका समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। खुद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने खुद चंद्रबाबू नायडू को कॉल घुमाया और 18 सांसदों के लिए समर्थन मांग लिया है। और इधर डीके शिव कुमार बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन में है, उसके बावजूद भी एआईएडीएमके के 4 सांसदों से लगातार संपर्क में है। और डीके शिव कुमार ने, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, दक्षिण भारत के तमाम मीडिया ये दावा कर रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट दावा कर रहे हैं कि इन 4 सांसदों से डीके शिव कुमार की जो डील हो रही है उसे कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल रहेगा। डीके शिव कुमार 4 दक्षिण भारत के 4 तमिलनाडु के सांसदों को बनाने में कामयाब होंगे और अगर कामयाब हो गए तो वाकई पासा पलट जाएगा। और ये सारा खेल दक्षिण भारत की पार्टियां खेलने वाली है, दक्षिण भारत के तमाम सांसद खेलने वाले हैं। इस बार दक्षिण भारत ही तय करेगा कि उपराष्ट्रपति क्या काउबेल्ट के लिए राजा माना जाता है मोदी को, क्या मोदी और शाह के पसंदीदा उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन को क्या दक्षिण भारत के सांसद मात देंगे? अगर ऐसा हो गया तो वाकई दोस्तों बड़ी बात हो जाएगी। मोदी शाह को वाकई करारा झटका लगेगा और उसी की तैयारी में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, कहीं ना कहीं शरद पवार, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जस्टिस रेड्डी को चुना है। फिलहाल इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।